एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। मोदी ने कहा कि लीडर्स डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया जाए। प्रणय उपाध्याय का मैं रुख करूंगी। प्रणय, G20 के अभी ये दूसरा ही सत्र है और दूसरा सत्र अभी शुरू हुआ है और डिक्लेरेशन के ऊपर सहमति बन जाना मुझे लगता है ये एक बड़ी सफलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन पर सहमति बनी, कैसे समझे? बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी कामयाबी। अगर भारत की लीडरशिप की बात की जाए शोभना, तो आज का दिन बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण। अफ्रीकन यूनियन का इंक्लूजन, अफ्रीकन यूनियन को G20 की सदस्यता मिलना भारत की पहल पर हुआ। और बैठक खत्म होने से पहले, क्योंकि मैं उस समय बाली में मौजूद था जब G20 की पिछली बैठक हुई थी, कितनी मशक्कत हुई थी, किस तरीके से रात तक जो चर्चाएं हैं, वार्ताएं वो चलती रही थी, उसको भी हमने देखा था। और उस समय भी भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उस समय भारत की पहल के ऊपर ही जो G20 का डिक्लेरेशन है वो आ पाया था। लेकिन इस बार आप देखिए कि भारत की कामयाबी ही कही जा सकती है कि ये जो लीडर्स डिक्लेरेशन है इसके ऊपर सहमति बन चुकी है। हालांकि भाषा को लेकर अगर मैं कहूं तो जो लेफ्ट का जो वेस्ट के आपत्तियां थी, खासतौर पर रूस और यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर, उसमें कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर सहमति बन गई है कि जो बाली डिक्लेरेशन की भाषा थी लगभग उसी को रखा जाएगा। उसमें किसी तरीके का बदलाव या कोई तलखी जो है नहीं जोड़ी जाएगी उसके अंदर। साथ ही जो व्यापक मुद्दे भारत ने रखे थे मंच के ऊपर, माना जाए कि दुनिया भर की सहमति है उन मुद्दों को लेकर। अगर बात की जाए क्लाइमेट फाइनेंसिंग की, क्लाइमेट जस्टिस की, इसके अलावा जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी बात भारत लगातार कर रहा है, उसके मुद्दे के ऊपर भी व्यापक तौर पर सहमति जो है वो फिलहाल इस मंच के ऊपर देखने को मिली है। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर साइबर सिक्योरिटी और ये जो बढ़ती हुई उभरती हुई दुनिया की जो चुनौतियां हैं उनकी मुद्दे के ऊपर भी किस तरीके से मिलकर साथ काम करना है। साथ ही जो बहुपक्षीय बैंक हैं, खासतौर पर मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, उनके अंदर सुधार होना चाहिए। इन तमाम मुद्दों के ऊपर भारत ने जो प्रस्ताव रखे थे और ख़ासतौर पर बीते कुछ महीनों के दौरान जो करीब 200 से ज़्यादा बैठकें हुई हैं G20 की पूरी प्रक्रिया के दौरान, उसके अंदर सहमति बनी है। और अब उस सहमति की परिणति आज आपके सामने है, क्योंकि लीडर्स डिक्लेरेशन के ऊपर एक सहमति बन चुकी है। और ख़ासतौर पर वो जो मुद्दे हैं, अभी भी 2 सत्र जो है, कहा जाए एक सत्र अभी और बाकी है और उस सत्र के बाद ये देखना होगा कि किस तरीके से ये लीडर्स डिक्लेरेशन तो न केवल सामने आता है, बल्कि किस चेहरे के साथ में वो जो हैंडशेक है जिसका इंतजार रहेगा कि किस बड़ी ग्रैंड तस्वीर के साथ दुनिया यहाँ से एक नज़र होकर दिखना चाहती है। बिल्कुल प्रणय, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अब ये, क्योंकि ये तो निकलकर सामने आ ही गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खुशखबरी है, डिक्लेरेशन जो है लीडर्स डिक्लेरेशन उस पर सहमति बन चुकी है, डिक्लेरेशन आएगा। तो कल जब तीनों सत्र फाइनल हो जाएंगे उसके बाद ये डिक्लेरेशन की भाषा और डिक्लेरेशन पूरा सामने आएगा दुनिया के। जी, मान के चलिए शोभना कि दरअसल सहमति बन चुकी है, लगभग उसका ड्राफ्ट भी तय है। लेकिन चूंकि एक प्रक्रिया होती है, जब तीनों सत्र समाप्त हो जाएंगे तो उसके बाद न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो है, चूंकि ये सभा जो है, ये जो सम्मेलन है, ये उसके बाद ही शिखर सम्मेलन खत्म होगा, तो उसके समाप्त होने के बाद उसके समापन सत्र के अंदर ये जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है वो जारी किया जाएगा और दुनिया को बताया जाएगा कि यहाँ से G20 की 18वीं शिखर बैठक के अंदर क्या क्या नतीजे हैं, क्या क्या जो फैसले हैं वो लिए गए हैं और इन फैसलों के बाद कितनी तेजी से G20 का जो कुनबा है पूरा, वो जो तमाम देश हैं वो इसे किस तरीके से लागू करने जा रहे हैं। भारत की कामयाबी, जैसा मैंने कहा कि अफ्रीकन यूनियन का इसमें शामिल होना, यानी एक ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा व्यापक सहमति का रास्ता भारत ने तैयार किया है। इसके अलावा इसकी एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है कि भारत ने जिन मुद्दों को उठाया था, चाहे वो वन अर्थ हो, वन फैमिली हो, वन फ्यूचर हो, ये वो मुद्दे हैं जो कि सुनने में बड़े सहज लग रहे हैं, लेकिन उसके अंदर व्यापक सहमति की बात जिस तरीके से भारत ने की है उसके ऊपर भी दुनिया की मुहर लगी है। घोषणा पत्र जैसी भाषा संभव,
मैं इसको समझना चाहूंगी क्योंकि बाली में रशिया के जो विदेश मंत्री थे वो नाराज हो गए थे, बैठक बीच में छोड़कर चले गए थे। तो अब ये बाली जैसी भाषा के क्या मायने निकाले जाएं प्रणय, क्योंकि इस बार तो विदेश मंत्री रूस के यहाँ पर मौजूद हैं और अच्छी खासी सहमति की बात की जा रही है, तो उस भाषा से हम कैसे समझे? मैं चाहती हूँ इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, भारत ने कूटनीतिक संतुलन साधने की कोशिश की है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि चर्चाएं चल रही थी कि क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बुलाया जा सकता है, क्या उनका कोई वीडियो संदेश हो सकता है। भारत ने इस चीज़ के अंदर बिल्कुल स्पष्ट रखा कि उसकी प्रेसिडेंसी में वो नहीं चाहता है, उसकी अध्यक्षता में, कि किसी तरीके के विवाद की हवा को और हवा दी जाए, और इसीलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति को न तो निमंत्रित किया गया, न उनका कोई यहाँ पर संदेश हुआ। जहाँ तक रूस का सवाल है, रूस के साथ भी भारत ने संवाद रखा है। राष्ट्रपति पुतिन भले ही ना आए हों, लेकिन कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत रूस के राष्ट्रपति से हुई है। और अगर भाषा की बात की जाए, देखिए बाली डिक्लेरेशन के अंदर जो डिक्लेरेशन आया था उसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने समरकंद के अंदर जो कुछ कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है और युद्ध किसी चीज का समाधान नहीं है, और युद्ध से बचने के लिए दुनिया को उसको खत्म करने के लिए प्रयास मिलकर करना चाहिए। ये जो बात प्रधानमंत्री मोदी ने समरकंद के अंदर एससीओ की बैठक के अंदर कही थी, उसी की छाया जो है वो बाली डिक्लेरेशन के अंदर भी देखने को मिली थी। उस बाली डिक्लेरेशन की भाषा में जो है इस चीज को जगह दी गई थी, और एक बार फिर आपको इसी तरीके की प्रतिध्वनि जो है वो मिल सकती है दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर, क्योंकि ये भारत का ही कथन है जिसे बाली के डिक्लेरेशन के अंदर जगह मिली थी, और अब इसे और ज्यादा पुख्ता तरीके से यहां पर भी देखने को मिला, जगह दी जाएगी, खासतौर पर दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर G20 की बैठक के बाद। ठीक है आरती डिक्कू, ये क्या इसको सफलता माना जाए, बड़ी सफलता भारत की अध्यक्षता में G20 बैठक की मानी जाए कि डिक्लेरेशन पर इतनी जल्दी मतलब सहमति बन गई है तमाम देशों के? आप समझ रही हैं, एक घर में 4 लोग होते हैं, क्या दाल बनेगी इस पर तो सहमति बन नहीं पाती है, और इतने सारे देश एक मंच पर एकत्रित हुए, 1 साल से इस पर बैठकों का दौर जारी है और सफलतापूर्वक सहमति बन गई है। देखिए, इनफैक्ट पिछले G20 में मैं बाली में थी और मैंने वो सारा समिट अटेंड किया, और उस वक्त ऐसा कोई माहौल नहीं था कि कंसेंसस बनता या सहमति बनती जॉइंट डिक्लेरेशन पे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि लेवरोव तो उठ के चले गए थे, उस वक्त इतना ज़्यादा विवाद हो गया था उनके जाने से भी और उनके आने से भी। लेकिन आज जो हमें माहौल दिख रहा है वो ये कि लेवरोव के साथ भी प्रधानमंत्री बहुत अच्छे से मिले और प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ भी बहुत अच्छे से मिले। इनफैक्ट उनको चाल का वो जो काल चक्र है उसके बारे में भी समझाया। तो पूरा ये समझ आता है कि सहमति बन चुकी है वेस्ट में कहीं ना कहीं कि इस युद्ध को अब विराम देना चाहिए, या कम से कम यूक्रेन और रशिया को दोनों को बिठा के बात से ये मसला सुलझाना चाहिए। और उसी की मुझे उम्मीद है कि वही हम जो जॉइंट डिक्लेरेशन आएगा उसमें इस तरह की भाषा का प्रयोग होगा। लास्ट टाइम पे रशिया बिल्कुल यूनानिमस नहीं था, कोई कंसेंसस नहीं था। भाषा का जो उपयोग हुआ था सिवाय इसके कि भारत ने कहा था वॉर नहीं पीस चाहिए, बाकी जो डिक्लेरेशन में रशिया के खिलाफ जिस तरह की भाषा इस्तेमाल हुई थी रशिया बहुत नाराज हो गया था। तो मुझे लगता है इस बार जो भाषा होगी वो रिकंसिलिएशन की होगी, वो पीस की होगी, वो डायलॉग की होगी, और वहीं से मुझे लगता है अगला चरण जो देश पूरे विश्व का है वहीं से शुरू होगा। बिल्कुल ठीक है, प्रणय का मैं रुक कर लेती हूँ। प्रणय, आरती बड़ी बात कह रही है और संवाद की बात की जा रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भारत का रुख हो, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तमाम देशों ने अपनी अपनी स्थिति को साफ किया था, लेकिन भारत उस समय भी यही कह रहा था कि युद्ध जो है वो किसी मसले का हल नहीं है, संवाद के जरिए ही बड़े से बड़े मसले को सुलझाया जा सकता है। अब जब ये डिक्लेरेशन की बात सामने आ रही है, तमाम देशों के प्रतिनिधि G20 के यहाँ पर बैठे हुए हैं, सहमति बन रही है, और जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय दुनिया के सामने, जो सबसे बड़ी परेशानी अगर देखी जाए तो वो रूस और यूक्रेन का युद्ध है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2 देशों के बीच युद्ध चल रहा है तो बाकी किसी पर असर नहीं आएगा, असर सब पर आएगा। और तब जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था इस मंच पर एकत्रित हुई हो, तो कुल मिलाकर क्या भारत की ये एक बड़ी कूटनीति की जीत मानी जाए कि सत्र दूसरा शुरू हुआ और देखिए सहमति भी बन गई और खुशखबरी भी प्रधानमंत्री मोदी ने सुना दी?
बिल्कुल, निश्चित रूप से ये भारत की कामयाबी तो है ही सही, लेकिन मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट भी दे दूं, क्योंकि अभी अभी ये अपडेट आया है कि खासतौर पर G20 सेक्रेटरीट से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी तक की 2017 से लेके 2023 की, यानी इस G20 शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करें तो अभी तक का सबसे कामयाब शिखर सम्मेलन रहा है, खासतौर पर नतीजों के लिहाज से बात की जाए। क्योंकि पिछले जो G20 का सम्मेलन हुआ था बाली में, उसके अंदर आउटकम्स की दृष्टि से देखा जाए तो केवल 50 ही मुद्दे ऐसे थे जिसके अंदर आउटकम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नजर आ पाए थे या उसके पर सहमति बन पाई थी। लेकिन भारत ने हर पहलू के ऊपर, चाहे वर्किंग एंगेजमेंट ग्रुप्स हों, चाहे वर्किंग ग्रुप्स हों, चाहे जो फाइनेंस ट्रैक हो, शेरपा ट्रैक हो, इन तमाम पे सहमतियां जो बनाई हैं, करीब 112 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इस G20 की प्रक्रिया के अंदर प्रस्तुत किए हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि भारत, क्योंकि देखिए इसमें मेजबान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, अध्यक्ष की चेयर इसमें केवल सांकेतिक नहीं होती है, क्योंकि अध्यक्ष के कंधों पर ही इस चीज की जिम्मेदारी होती है कि वो कैसे सबको साधते हुए समाधान के बिंदु निकाले, सहमति का रास्ता निकाले, और भारत ने वो कर दिखाया है। और भारत जहां पे कहा ही जाता है कि हम लोग सबको मिलके हम संगच्छध्वम संबद्धम संभो मनासि जानताम, यानी हम सब मिलकर एक साथ एक मार्ग पर चल सकें, ये बात भारत में इसकी संस्कृति, इसके व्यवहार और इसकी कूटनीति के अंदर नजर आती है। और यही वजह है कि आपको ये जो तमाम वो इस कूटनीति के अंदर भी देखने को मिली है। चाहे जो पूरी प्रक्रिया है, बाली की से ही भारत का प्रभाव नजर आने लग गया था, जब भारत के कहने पर रूस और यूक्रेन को लेकर जिस तरीके का तनाव चल रहा था, G7 ब्लॉक, उस समय भी इंडोनेशिया की मदद के लिए भारत आगे आया था और भारत की सहमति के बाद वो बाली डिक्लेरेशन आ पाया था। लेकिन अब देखिए, जब भारत इसकी मेजबानी कर रहा है, कई तरह के सवाल उठाए गए थे। लोगों को इस बात की आशंका थी कि क्या भारत से वो डिक्लेरेशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। हालांकि मैं एक बात आपको और बता दूं, अभी तक की जितनी भी G20 बैठकें हुई हैं उसमें शायद ही कोई ऐसी रही हो जिसके अंदर कोई डिक्लेरेशन नहीं आया हो। तो इसलिए अंदर कहीं ना कहीं इस बात का विश्वास जरूर था कि आखिरी समय तक भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा और डिक्लेरेशन जरूर आएगा, क्योंकि ये वैश्विक सहमति के बिंदु जिस तरीके से हैं। आप इसके अंदर सफलता की दुनिया बात को कह एक रहे संदेश जाना हैं चाहिए। प्रणय, जाहिर सी बात है, आपने कहा कि बाली समिट में 85 मुद्दों पर आउटकम डॉक्यूमेंट आया था और भारत की अध्यक्षता में जब ये बैठकें हो रही हैं तो 112 मुद्दों पर ये आउटकम डॉक्यूमेंट्स आ चुके थे। एक बड़ी सफलता है।